नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जो दिखता नहीं है लेकिन आने वाले समय में किसी भी युद्ध से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये संकट है बूढ़ी होती आबादी का और इस समय इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है ईरान, जिसकी आबादी अब लगभग 8.6 करोड़ है। वो तेजी से एक यंग नेशन से एजिंग नेशन में बदल रहा है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक ईरान की 25 से 30% आबादी 60 साल से ज्यादा उम्र की होगी, यानी हर तीसरा नागरिक बुजुर्ग हो सकता है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये सिर्फ ईरान की समस्या है या पूरी दुनिया इसी रास्ते पर चल रही है? आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में। ईरान में सबसे बड़ी चिंता का कारण है गिरती जन्म दर। आज प्रति महिला औसतन 1.6 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि किसी भी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए ये आंकड़ा कम से कम 2.1 होना चाहिए। यानी जितने लोग पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से आबादी बूढ़ी हो रही है और ये गिरावट अचानक नहीं आई है। इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। ईरान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इसके चलते महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में युवा कपल्स के लिए बच्चे पालना एक बड़ा आर्थिक बोझ बनता जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि लोग या तो बच्चे नहीं चाहते या फिर बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज की युवा पीढ़ी की प्राथमिकताएं बदल चुकी है। करियर, आजादी और बेहतर लाइफस्टाइल, ये सब अब शादी और परिवार से पहले आ रहे हैं। शादी की औसत उम्र बढ़ रही है और इससे बच्चों को जन्म का समय भी कम हो रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा एक और बड़ा कारण है देश छोड़कर जाना। बेहतर शिक्षा और करियर के लिए बड़ी संख्या में युवा ईरान छोड़ रहे हैं। इससे देश में काम करने वाली युवा आबादी कम हो रही है और बुजुर्गों का अनुपात बढ़ता जा रहा है। वहीं एक सकारात्मक कारण भी है बेहतर हेल्थ केयर। बता दें कि ईरान में मेडिकल सुविधाएं बेहतर हुई है, जिससे लोग पहले से ज्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो अब सवाल ये है, इसका असर क्या होगा? दरअसल अगर किसी देश में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो जाए तो सबसे पहले असर पड़ता है उनकी अर्थव्यवस्था पर, जिसमें कम लोग काम करेंगे, कम लोग टैक्स देंगे, लेकिन पेंशन और हेल्थ केयर पर खर्च बढ़ता जाएगा। इससे सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। इस संकट से निपटने के लिए ईरान सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें शामिल है शादी करने पर आर्थिक मदद, ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सुविधाएं, गर्भनिरोधक साधनों पर नियंत्रण, अबॉर्शन पर सख्त कानून। आपको बता दें कि सरकार का मकसद साफ है, जन्म दर को बढ़ाना और आबादी को संतुलित करना। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ नीतियों से ये समस्या पूरी तरह हल नहीं होती। जब तक लोगों की सोच और आर्थिक हालात नहीं बदलते, ये समस्या सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। आज दुनिया का हर 10वां व्यक्ति बुजुर्ग है और 2050 तक हर 6ठा व्यक्ति बुजुर्ग होगा। कई देशों में जन्म दर लगातार गिर रही है, यानी दुनिया एक बड़े डेमोग्राफिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। भारत अभी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ भी संकेत बदल रहे हैं। 2031 तक जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 1% हो सकती है और उसके बाद ये और कम हो जाएगी। आपको बता दें कि 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ईरान आज जिस चुनौती का सामना कर रहा है, वो आने वाले समय में कई और देशों के सामने भी खड़ी हो सकती है। ये सिर्फ जनसंख्या का मुद्दा नहीं है, ये अर्थव्यवस्था, समाज और भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां युवा कम होंगे और बुजुर्ग ज्यादा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था और समाज उस बदलाव के लिए तैयार है? सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये हम सबका भविष्य हो सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।